हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ एंड हानि के बारे में। लाभ और हानि के प्रश्न हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने वाले अपना दूसरा भाग, और दूसरा भाग में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको अगर प्रतिशत अच्छे से आती है तो लाभ हानि वाले अब वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं किसी भी टॉपिक का पर्टिकुलर नाम लिखा के लाभ हानि सरल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इससे आप कंफ्यूजन ज्यादा हो जाओगे। मैंने ये कह दिया कि लाभ हानि का इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो अगर एग्जाम आएगा तो आप उस टॉपिक को सोचोगे। पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि किस टॉपिक का है, फिर उसका सूत्र वगैरह या उसका कोई मेथड वगैरह लगाओगे। लेकिन मैं आपके हर एक क्वेश्चन का एक ही मेथड से क्वेश्चन सरल करने वाला हूं, तो आप खुद देखना कि एक ही मेथड से किस प्रकार क्वेश्चन सरल होते हैं। एरो डायग्राम मेथड का ज्यादा उपयोग करने वाला हूं हर क्वेश्चन में, बाकी तो क्वेश्चन आप खुद समझ जाओगे किस आधार पर क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं, जब भी आप कोई लाभ हानि का, प्रतिशत का कोई सा भी क्वेश्चन करो, तो सबसे पहले हम प्रश्न को बनाओ अपने अकॉर्डिंग, 100 मान के, 200 मान के, आपके अनुसार। कोई भी अगर भिन्न में आ जाए तो उसके बट्टे वाली संख्या को गुणा करके मानो, फिर इस क्वेश्चन को करो। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही घबरा जाओ। क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सरल करो, फिर क्वेश्चन वाले से और अपने वाले से तुलना कर दो। माना कि मेरा उत्तर ये है और क्वेश्चन का उत्तर वो है, अगर आपस में तुलना कर दोगे तो आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो फाइनल उत्तर मिल जाएगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखते रहिए बच्चों आराम से। तो अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को 21,000 रुपए में खरीदी। क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 21,000 रुपए में खरीदी। ए ने एक वस्तु 21,000 रुपए में खरीदी। उसने इसे बी को 20% लाभ पर बेचा। हो गया। आगे क्या दे रखा है, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा। आगे क्या दे रखा है, बताओ सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। बताओ सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए कि सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। ये आंसर आपको पता होना ही चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, अगर आप 21,000 रुपए लेकर आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता करने कर सकते, आराम से कर सकते हो, लेकिन ये आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया तो आराम से कर सकते हो। लेकिन फिर आपके बिन वाला क्वेश्चन आएगा, इसके अकॉर्डिंग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे कि सी ने इस वस्तु को इतने में खरीदा तो ए ने इस वस्तु को सबसे पहले कितने में खरीदा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो मैं मेथड बता रहा हूं वो आपके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए लागू होने वाला है, क्योंकि मैं कोई सूत्र वगैरह नहीं बता रहा हूं, एक नॉर्मल सा मेथड बता रहा हूं जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन में लागू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हो गया, इसमें नहीं हुआ। लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में लागू हो जाएगा और उस क्वेश्चन से करने से कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें क्या करना है, 100 मानना है हर चीज को। 100 माना कि ए ने 100 में खरीदा, फिर अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सरल करो। हमारा उत्तर क्या आ रहा है, प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा था, इन दोनों की आपस में तुलना कर दो और उत्तर आ जाएगा हमारे पास। ये याद रखना, ये चीज कभी गलत नहीं होगा। तो माना कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 100 में खरीदा। कितने में खरीदा, ए ने उस वस्तु को 100 में खरीदा। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, ए का सीपी 100 में खरीदा। उसने बी को कितने में बेचा, एक ने खरीदा, कितने में खरीदा, ए ने 100 में। कितने प्रतिशत लाभ पर बी में बेचा, 20% लाभ पर। तो प्लस 20%, तो 100 में 20% कर दो, कितना हो गया, 120। तो 100 में तो ए ने खरीदा, 120 ने बी में खरीदा, तो सी ने कितने लाभ में बेचा, 10%, तो प्लस 10%। तो आप ऐसा मत करना कि 120 में 10 जोड़ दो 130 हो गया, नहीं, ये गलत बात है। इसका 10% निकालो तो 120 गुणा 110 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, तो 12 को 11 से गुणा करो 132, ये आ जाएगा।
ये क्या जाएगा सी का। तो देखो एक का क्रय मूल्य था कितना 100, बी ने इसको कितने में खरीदा 120 में, और सी ने कितने में खरीदा 132 में, ये याद करना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए ने एक वस्तु को 21,000 में खरीदी, ए ने खरीदी, तो देखो 21,000 रुपए में ए ने खरीदी। हमने ए ने कितने में खरीदवाई वस्तु को 100 रुपए में। हमें ज्ञात किसका करना, बी का या सी का, सी का, तो 132 से गुणा कर दो। अगर हमें बी का याद करना तो किससे गुणा करते थे, 120 से करते थे, बस। सब नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, गुणा कर दो 132 को 21 से, 132 गुना 2 दूने 4, 3 दूने 6, 2 कितना हो गया, 2 4 3 7, 6 और 1 7 और 2 2772, मतलब 27,000 आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा, 2772 ये आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब है ए ने वस्तु को 21,000 में खरीदा और सी ने 27,720 रुपए में उस वस्तु को खरीदा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया है आपके पास। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हो कितना प्यारा होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ए ने एक वस्तु खरीदी, उससे इसे 10% बी पर बेचा। ए ने एक वस्तु खरीदी, ए ने एक वस्तु खरीदी, उसने इसे 10% हानि पर बी को बेच दी, 10% हानि पर बी को बेच दी। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेचा। सी ने उस वस्तु को 7,290 रुपये में 7,920 रुपये में, उल्टा कर दिया हमने, 7,920 रुपये में खरीदा। आगे देखो क्या दे रखा है, हो तो बताओ ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, बताओ। ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, ये आपको याद करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। अब ये प्रकार के क्वेश्चन होता तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं हम, क्योंकि हमें ए वाला मुझे मानना पड़ता एक्स, फिर उसका हमें 10% घटाना है, फिर 20% जोड़ना है, जो भी करते हैं उसके बाद उसका फाइनल उत्तर आता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेथड एरो डायग्राम मेथड है उसका प्रयोग बहुत अच्छे से करना है। कि माना कि ए ने उस वस्तु को खरीदा 100 में, ठीक है, कितने % हानि हो रही है, 10% की, 10% हानि कर दो, कितना हो जाएगा 90। यानी उस वस्तु का बी में कितने में खरीदा, 90 रुपए में। फिर आगे क्या हो रहा है, बी ने 20% हानि पर, तो इस पर 20% हानि हो रही है, तो इसका मतलब इसका 20% कितना हो जाएगा आपके पास, 9 दूना 18, मतलब 9 × 72 कितना हो जाएगा 72। तो इसका मतलब सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 72 रुपए में। ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 100 में, बी ने 90 में और सी ने 72 में खरीदा। ठीक है, अब आपके पास क्या दे रखा है, सी ने उस वस्तु को 7,920 में खरीदा, परसेंट में दे रखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं 7,920 में नहीं 72 में खरीदा। हमें ज्ञात किसका करना है, उससे गुणा कर दो। हमें ज्ञात करना है ए का, तो ए का 100 से गुणा कर दो, सीधी सी बात, नो बकवास। तो 72 एकम है 72, 7 72 110 हो गया, कितना हो जाएगा 11,000 रुपये। तो ए ने उस वस्तु को 11,000 रुपये में खरीदा, बी ने उस वस्तु को 10% आने पर और खरीद लिया, सी ने उसको 7,920 रुपये में खरीदा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है उसकी तुलना करनी है और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। नॉर्मल सी बात है, कोई बकवास नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। ए ने एक वस्तु खरीदी, उसने उसे 20% लाभ पर बी को बेचा। तो देखो क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु खरीदी, ए ने एक वस्तु खरीदी, ठीक है, उसने इसे 20% लाभ पर, उसने इसे
20% लाभ पर बी को बेचा, बी को बेचा। आगे देखो, आगे कह रहा है बी ने इसे 12/1/2% की हानि पर सी को बेचा। आगे देखो क्या दे रखा है, यदि सी ने इसे 8,400 रुपये में खरीदा, 8,400 रुपये में खरीदा हो तो बताओ ए ने यह वस्तु कितने में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी। आगे देखो, ये प्रश्न भी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेबल ये है कि हमने जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे, इसे 20 लाख पर बी को बेचा, ये 20 नहीं है, बी को बेचा, सेम टू सेम बी ने इसे, हाँ सही है, पिछला क्वेश्चन किया वैसा का वैसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज ये है कि उसमें हमें डायरेक्ट भिन्न दे रखी थी पूर्णांक के रूप में, अब वाले क्वेश्चन में हमें भिन्न दे रखी है, किसमें, भिन्न के रूप में दे रखी है, जो प्रतिशत दे रखा है, और पिछले वाले क्वेश्चन में इस प्रकार दे रखा था। तो मैंने आपसे प्रतिशत में याद करो किया था कि जब भी आपको भिन्न रूप में दे रखा हो तो भिन्न रूप को हर को गुणा करके हमें वहां पर प्रतिशत मानना पड़ता है या वस्तु का मूल्य मानना पड़ता, और यहाँ पर हमें भिन्न रूप में गुणा करके जो वस्तु का सर्वप्रथम क्रय मूल्य दे रखा है वो मूल्य मानना पड़ेगा, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। अगर भिन्न रूप में रहोगे तो ये पॉइंट वगैरह में आएगा और आपके लिए काफी मुसीबत पैदा करेगा। हमें क्वेश्चन को सरल करना है, वो भी कम समय में। आपके आने वाले एग्जाम में, जब कोई सा भी एग्जाम हो, ALPO, LDC वगैरह कोई सा भी एग्जाम आ रखा है, LDC के लिए भी मैथ है, LDC की मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अगर यही काम आने वाला टॉपिक है तो कोई जरूरी नहीं है दूसरा टॉपिक करने के लिए, तो याद रखना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। इधर देखो, तो हमें करना क्या है, 20% को हम क्या कर सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 20/100 बराबर 1/5। आगे दे रखा है 12/1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। ये आपको याद ही रहता है 90%, ठीक है। अगर याद नहीं भी रहता है तो आपको निकाल लेना है, 12 दूनी 24, 25/2, ठीक है। 100 का भाग लगा दिया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 1/8 हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना है। अब आपको क्या मानना है, CP मानना है, क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका 8 है, यहाँ पर कितना है 5, इन दोनों गुणा कर दो, 5 गुणा 8 बराबर 40 मान लिया। ये आप CP मानते ही इस क्वेश्चन को एरो डायग्राम मेथड से सरल करने का तरीका अपना लो। 40 है, क्या मानी हमने, CP। सबसे पहले हमने क्या किया, 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब 1/5, तो प्लस 1/5, तो 1/5 प्लस करो, 5 का भाग लगाओ, इसमें कितना है 8, इसका मतलब कितना प्लस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48 हो गया। उसके बाद भी क्या करना है हमें, -1/8, हानि हो रही है तो -1/8, कितना हो जाएगा, 8 का भाग लगाए, कितना हो जाएगा 48 में 6 हो जाएगा, 8 6 48, 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 42। यहां पर हो जाएगा A, यहां पर हो जाएगा B, और यहां पर हो जाएगा C। अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के आधार पर इस क्वेश्चन को देखो कि A ने एक वस्तु खरीदी, 40 में खरीदी माना, 20% लाभ पर B को बेचा, तो B को कितने बेचा, 20% लाभ 8 रुपए ज्यादा करके 48 रुपए में। इसका मतलब B ने वस्तु को कितने रुपए कमाया, कितने रुपए में खरीदी, 48 रुपए में खरीदी अपने हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब A का क्रय मूल्य हो गया 40, B का हो गया 48 और C का हो गया 42। C ने इसे 8,400 रुपए में खरीदा, यार हम कह रहे हैं C ने कितने में खरीदा, 42 रुपए में। तुलना कर दो, C कह रहा है 8,400 में खरीदा, हम कह रहे हैं नहीं 42 रुपए में खरीदा। ज्ञात क्या करना है, ये वस्तु कितने में खरीदी थी, किसने, A ने, तो A का ज्ञात करना, तो किससे गुणा कर दोगे आप, 40 से, तो इसको 40 से गुणा कर दो, 42 दूने 84, 4 दूने 8, 1 2 3, तो इसका मतलब है A ने वस्तु को कितने में खरीदा था,
8,000 रुपए में खरीदा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि बी ने वस्तु कितने में खरीदा, तो 48 से गुणा करते आप, 48 से गुणा करते। अगर पूछ लिया सी से तो 42 से गुणा करते, सीधी सी बात है। तो याद रखना प्रतिशत का ही रूप है, थोड़ा सा फेरबदल के साथ प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को मेथड से करने बैठोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, और मैथ में टाइम ही बचत है। अगर बचत हो गई टाइम की तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैथ ही एकमात्र एक सब्जेक्ट है जिसको हम करने के बाद ऑथेंटिक हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम आने वाला आपके। इनमें से आपको पक्का 100% प्रत्येक क्वेश्चन जो जिस टॉपिक को पढ़ा दिया गया है वो आपको 100% मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कि एक वस्तु को 75 रुपए बेचने पर, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, मतलब 75 रुपए में एक वस्तु को बेचा, 50% हानि होती है। क्या होती है? 50% हानि होती है। 50% क्या होती है? हानि होती है। वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर, वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होगा? मतलब कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये प्रतिशत याद रख लेना। अगर नहीं है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो याद रखना कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक वस्तु को कितने में बेचा हमने, देखो एक बार के लिए, हाँ 75 यानी 75 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है। उसी वस्तु को हम 200 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा। अब आप गुणा भाग करने बैठ जाओगे। एक बार के लिए देखो, आप सोचोगे कि 50% की हानि हो रही है, 75 में बेचा तो मैं 150 में बेचूंगा तो कितने का लाभ हो जाएगा, 100%, 100 का। फिर अगर मान लो मैं 200 में बेचूंगा, इसका मतलब है 125 का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार करोगे तो ऐसा नहीं करना आपको, प्रश्न को सोच समझ के ही करना है। अब किस प्रकार करना है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रतिशत दे रखा है, दे रखा है प्रतिशत। तो प्रतिशत को लिख दो हम, 50% क्या होती है? हानि। हानि किस पर हुई है? हमें सीपी पर होगी या नहीं होगी? होगी। तो इसका मतलब इसका सीपी कितना था? 100 था। हमने क्या माने? सीपी मैंने 100 माना। सीपी है ना क्रय मूल्य। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं प्रत्येक क्वेश्चन में सीपी ऐसा नहीं डिनोट करूंगा, आपको क्रय मूल्य को सीपी और एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य। सीपी यानी खरीदा गया मूल्य और एसपी यानी बेचा गया मूल्य, सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ओके, तो चलो इसका मतलब है सीपी इसका 100 था, 50% की हानि पर बेचा उसने, तो 50%, 100 का 50%, 50, इसका मतलब उसका एसपी यानी बेचा गया मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 50। यानी वो 100 रुपए की कोई चीज थी, 50 रुपए में बेच रहा है, तो कितने की हानि हुई? 50% की हानि हुई। अब इस प्रश्न को इसके आधार पर करना है, ठीक है। उसने क्या कहा? 75 में बेच रहा है, हम क्या कह रहे हैं? 50 में बेच रहा है। तुलना करनी है बस। ये इतना सा क्वेश्चन करते ही आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। क्वेश्चन के अंदर ही आपका क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन बेसिक मैथ के अंदर क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो देखो इतना सा कर लिया, हम कह रहे हैं कि वो 50 में बेच रहा है और क्वेश्चन वाला कह रहे हैं नहीं 75 में बेच रहा है। तो देख लो 75 में बेच रहा है, हम कह रहे हैं 50 में बेच रहा है। हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो? सीपी ज्ञात कर लो, ठीक है। तो 50 दूने, इसका मतलब उसका सीपी कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा इसका सीपी यानी क्रय मूल्य। मतलब असली में खरीदा गया मूल्य कितना है? 150। अब वो बेच कितने में रहा है? अब बेच कितने में रहा है? 200 में। 150 की चीज है, 200 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है उसको? 50 का हो रहा है। यानी लाभ कितने का हो रहा है? 50 का। कितने में खरीदा उसने? 150 में। क्या याद करना? प्रतिशत 100 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 100/3 बराबर 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा आपके पास? लाभ हो जाएगा। मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिशत को करते ही क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। अब देखते अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अब अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर, क्या है क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है। क्या होती है? 10% हानि होती है। उस वस्तु को 2040 रुपए में बेचने पर, 2040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब क्वेश्चन पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने वैसा का वैसा ही क्वेश्चन नहीं है, सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन दे रखा है, उसी क्वेश्चन को हमें उसी आधार पर करना है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो हमें क्या करना है, 10% हानि होती है। क्या होती है? 10% हानि होती है। तो इसका मतलब है इसका सीपी कितना था हमारे पास? 100 रुपये, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 10 की हानि हुई, कितना हो जाएगा? 90। मतलब 100 की चीज थी, 90 में बेचा उसने। कितने बेचा? 100 की चीज थी, उसने 90 में बेचा, बेच दिया। हम क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 1500 रुपये बेचने पर, 1500 रुपये बेचने पर, लेकिन हम कह रहे हैं 1500 नहीं, 90 रुपये बेचा उसने। लो एसपी ज्ञात करना तो 100 से गुणा कर दो, सॉरी सीपी ज्ञात करना है, यानी क्रय मुझे ज्ञात करना है, खरीदा गया मुझे ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर दो। कर दिया। 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 5 15। इसका मतलब इसका मूल्य किस में आएगा? आपके दशमलव में आएगा। एक बार देखो क्रय मूल्य कितने में आने वाला है? 1530। ओ थोड़ा सा हम गुणा भाग करने में गलती नहीं कर रहे, यहाँ 1530 कर लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3, फिर ये हो जाएगा गुणा करेंगे 1700, 17 आ जाएगा, तो ये जाएगा 1700 रुपये। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास? क्रय मूल्य आ गया। मैंने इसलिए यहाँ पर गुणा क्या किया कि आपके लिए आसान हो जाए, वरना पॉइंट में आएगा तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। यार आप क्वेश्चन भी इसी आधार पर मिलने वाले, बहुत रेयर चांस में 1-2 क्वेश्चन है जो आपके बिना पॉइंट वाला मिलने वाला है, सॉरी पॉइंट वाला मिलने वाला है, बाकी बिना पॉइंट वाले अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 1700 रुपये उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब वो बेच कितने में रहा है? 2040 में, तो उसका लाभ कितना हो गया? तो लाभ है तो ये हो जाएगा 1700 माइनस कर दो, तो 40 हो जाएगा पीछे, फिर 17 3, यानी 340 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 340 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 1700 पर, यानी 340 का लाभ हो रहा है 1700 पर। ज्ञात हमें करना है लाभ प्रतिशत, और 100 से गुणा कर दो। 2 0 से 1 और 1 2 0 कैंसिल हो गया, 70 दूने 34, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। जो पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे के लिए ले जाएंगे। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, या वैसे क्वेश्चन कर करे, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी आधार पर जो भाग वाले क्वेश्चन होंगे बट्टा वाले, वो हम अगले वाले पार्ट में करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से और प्यारे से समझ में आ जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि एक वस्तु को विक्रय मूल्य, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य, एक वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, अच्छा ऐसा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5 है। सौदे में कितने प्रतिशत का,
सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, भाग है सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुई। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन हम इसके अगले वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो एक बार के लिए किस प्रकार क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, याद रखना जो जितना पास आएगा उसी से प्रश्न सरल होने वाला आपका है। किसके पीछे, क्रय मूल्य का, इसका मतलब है जिसके पीछे का वो नीचे आने वाला है। क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना होने वाला है आपके पास 5, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, क्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास 5, विक्रय मूल्य कितना होने वाला है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया, जिसके पीछे का वो हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होने वाला आपके पास, सेलिंग प्राइस कितना होने वाला आपके पास 4। मतलब कोई वस्तु हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 4 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब लाभ हो रहा है या हानि, क्या हो रहा है आपके पास हानि। कितने की हानि हो रही है आपके पास 1 रुपए की। हमेशा बट्टा में क्या आने वाला हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, यानी कितना है 5 प्रतिशत याद करना है तो 100 से गुणा कर दो, कितने प्रतिशत की हानि होगी 20% की। ठीक है, इसका मतलब हमारे परसेंट में कितने की होगी 20 की। याद रखना जिसके पीछे का वो हमेशा क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है, ये याद रखने वाला है। जरूर नहीं अगले वाले क्वेश्चन में आपको दे सकता है, मान लो कोई भी कि यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो अलग टाइप से सरल होने वाला है। फिर जरूरी नहीं है कि नीचे आपके पास सीपीआई एसपीआई वो उस क्वेश्चन के आधार पर होने वाला है। तो आशा करता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।